हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के दी फिर से व्लॉग बनाइए प्लीज, आप कर सकते हो। तो यही पॉजिटिविटी जो है मुझे मजबूर कर चुकी है फिर से व्लॉग बनाने के लिए। और मैं खुद भी अब फिजिकली और मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हूँ अपनी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि आपको सबको पता है कि पिछले दिनों जो है वो काफी मेरे लिए हार्श समय रहा था, क्योंकि घर में सभी बीमार हो गए थे और मोस्टली जो यगेश है वो बीमार हो गया था और उसको निमोनिया हो गया था। इस वजह से जो है मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत सारी प्लानिंग की थी कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, साथ ही साथ मैं पीडीएफ अपलोड्स किया करूंगी और आप लोगों के साथ जो है सेकंड ग्रेड का सिलेबस शेयर करूंगी। बट पता नहीं बीच में इतना हार्ड समय निकला। बट अगर हमारा हार्ड टाइम आता है तो हमारा सही टाइम भी आता है, यानी टाइम जो है वो बीत जाता है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में हैं, वो आपकी स्थिति परमानेंट नहीं है, वो आपकी टेम्परेरी है और एक न एक दिन वो चली जाएगी। तो इसीलिए अपने सपनों को छोड़िए मत, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने लाइव में आके कहा था कि जो भी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पटवारी का फॉर्म जरूर फिल करें। तो आप लोगों ने पूछा था कि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं क्या उन्हें पटवारी का एग्जाम नहीं देना चाहिए। देखिए, आप फॉर्म फिल कर दीजिए और आपको एग्जाम देनी चाहिए, लेकिन आपको तैयारी फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का पेपर है और मेरे सब्जेक्ट का पेपर है वो जून में है और ऑल ओवर फर्स्ट ग्रेड जून में है। तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप पटवारी को भी पढ़ सकें। और आप जो है इतना बड़ा सिलेबस है आपके फर्स्ट ग्रेड का, सब्जेक्ट प्लस जीके, तो वो भी आप कवर अप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से आपको सिर्फ एक ही तरफ जाना चाहिए और वो है फर्स्ट ग्रेड। और अगर आप पहले से पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट ग्रेड की तरफ ना जाएं, पटवारी की प्रिपरेशन करें। दूसरी, जो सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए मैंने बोला है कि सेकंड ग्रेड वाले पटवारी के फॉर्म भरें, क्योंकि पटवारी की एग्जाम मई में है और फिर आपकी एग्जाम सितंबर में है। तो आपको जून जुलाई अगस्त 3 महीने मिलेंगे आपके सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक फ्रेंड, जो हम बार बार कहते हैं कि मतलब हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी मेरा हार्ड टाइम चल रहा है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ाई करने की, मैं हाउस वाइफ हूँ लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता है। ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और पिछले दिनों में तो मैंने बहुत अच्छे से समझा है। लेकिन मैंने अपने आप को इतना पॉजिटिव रखा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो भी काम होता है वो हमारे सोच पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। अगर हमारी सोच में पॉजिटिविटी है, अगर हमारी सोच में ये है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने ड्रीम को हासिल करना है कैसे भी, तो हम कैसे भी टाइम निकालते हैं। फ्रेंड्स, एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि एक दिन तो मैं 1 मिनट भी नहीं पढ़ पाई थी, तो उस दिन मेरे को इतना डिप्रेशन फील हुआ था। लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि एक दिन जो मैं नहीं पढ़ी हूँ उसको मैं 2-3 दिन बाद में उतना कवर अप कर लूंगी कि ये एक दिन जो भी मेरा वेस्ट हुआ है उसको मैं बिल्कुल भी जाया नहीं करूंगी। तो जैसे ही 2-3 दिन बाद में स्थिति नॉर्मल हुई, उसके बाद में मैंने अपने 2-3 टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। तो ऐसे आप अपने आप को मैनेज करें, क्योंकि एक लंबा ड्यूरेशन है एग्जाम का, अगर साल 6 महीने, तो आपको आपका जो डे है वो एक जैसा नहीं रहेगा। कभी आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, कभी आपका दिन बहुत बुरा जाएगा, कभी आपके दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, कभी आपके दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। तो उस टाइम आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, मतलब आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना एटलीस्ट एक टॉपिक तो पूरे दिन में कंप्लीट करें, जिससे आपको अपना वो दिन प्रोडक्टिव लगे। आपको ऐसा ना लगे कि हमने पूरे दिन में कुछ भी पढ़ाई नहीं की। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, उस दिन आपको हेक्टिक लगता है, तो कोई भी छोटा टॉपिक जो होता है उसको आप रिवाइज कर ले, या फिर जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी को आप एक बार देख लीजिए, या फिर कोई नया टॉपिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो छोटा टॉपिक लीजिए ताकि वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो इससे आपके दिमाग में पॉजिटिविटी भी रहेगी और आप अपनी जो टारगेट है उसको भी अचीव कर पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे आप मेक श्योर कीजिए कि अगर पिछली बार हमने ये नहीं किया था तो आज का टाइम कैसे मैनेज करें, चाहे जल्दी उठे चाहे लेट तक पढ़े,
लेकिन आज का टाइम कैसे मैनेज करें कि कल से ज़्यादा हमें टाइम मिल पाए। तो आपको साल 6 महीने, अगर आपके पास एग्ज़ाम के लिए 6 महीने हैं या 3 महीने हैं, तो आपको रेगुलर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने टाइम के बारे में सोचना है कि कैसे आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ कर सकती हैं। देखिए, मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगी कि ये जो साल है 2025, ये शायद हमारी नौकरी के लिए ही आई है। वैकेंसीज़ आ रही हैं, लेकिन कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी और हमें कोशिश करनी है। टाइम आपको यूं ही मिलेगा, पिछले सालों, कई सालों तक भी टाइम आपको यूं ही मिल रहा था और अभी भी यूं ही मिलेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू कोशिश करते रहना है। और कोशिश में आपको ये कमी नहीं करनी कि आपको कैसे टाइम मिल रहा है। आपको ये सोचना नहीं है कि हमें क्यों नहीं टाइम मिल रहा। आपको ये सोचना है कि हमें टाइम कैसे निकालना है, हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें कि हम फटाफट से अपनी तैयारी को पूरा कर पाए। और देखिए, सिर्फ टारगेट बना लीजिए कि अगले 3 महीने में आपको अपना जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स कंप्लीट करना है और इतनी शिद्दत से कोर्स कंप्लीट करना है कि आपको आधा याद हो जाए। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको उसमें बहुत मजा आएगा और जब टेस्ट सीरीज देंगे तब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे तब और भी ज्यादा मजा आएगा। तो बस आगे के 3 महीने जो है वो आपको ये टारगेट बनाना है कि किसी भी तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से अपने सिलेबस को मैनेज कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए और साथ ही साथ जो है अपने टाइम को किसी तरीके से भी बचाइए। बस यही है मेरा कहना कि बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए सोशल मीडिया में। सब साल 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सब कुछ भूल जाइए, दीन दुनिया भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। सिर्फ एक ही एम रखिए कि आपको एक सीट लेनी है।